हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे धनुष भंग। धनुष भंग का एक पद्यांश आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, तो आइए सेकंड पद्यांश पढ़ा जाता है, दूसरा पद्यांश पढ़ा जाता है। और देखिए, पहले इसको पढ़ा जाएगा, फिर इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखा जाएगा, फिर इसके बाद से इसकी व्याख्या देखी जाएगी। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके एक एक शब्द उसके अर्थ भी मिलेंगे और व्याख्या आपको आसानी से आ भी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। आइए पहले पढ़ा जाता है। क्या है? राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कह बिलखाई। ये इतना हो गया। फिर ये देखिए, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो ऊपर मान लीजिए यहाँ आपके पेपर में दो हा लिख के या दो लिख के कुछ भी लिख के ना आए, तो ये समझ लीजिएगा वो अलग करके देगा। जब यहाँ आपको पूरी यहाँ डबल खड़ी पाई यहाँ डबल खड़ी पाई मिल जाएगा, तो ये समझ लीजिएगा दोहा है, दोहा है, नीचे का आपका क्या है, चौपाई। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और हाँ, जब भी देगा आपके पद्यांश में, आपके बोर्ड के एग्जाम में पेपर बना के या हाफ ईयरली एग्जाम आपका जब होगा, तो दोनों एक साथ देगा। ठीक है, एक ऐसा आएगा धनुष भंग में जो लास्ट वाला है वो अकेले देता है। तो आइए पहले इसको पढ़ लिया। अभी है सखी सब कौतुक कौतुक देखनी हारे, जो कहवत हितु हमारे, को न बुझई कह गुर पाही, यह बालक असि हट बल नाही, रामन बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुल बानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसव सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। ये देखिए, इसका पद्यांश होगा। ये सीता जी की माता बहुत दुखी होती है जब धनुष को कोई तोड़ नहीं पाता है, तब का वर्णन है। कहती है, इसमें इसका पद्यांश आपको लिखना हो तो लिखेंगे क्या? सीता जी की माता बहुत व्याकुल रहती हैं और प्रेम के साथ राम को देखकर अपनी सखी से कुछ वार्ता करती हैं। और इसका जब लिखना होगा पद्यांश, तो आप देखिएगा, वो राजकुमार मतलब राम और लक्ष्मण को जब धनुष के लिए तोड़ने के लिए उनके गुरु आदेश देते हैं या अपने गुरु से आदेश मांगते हैं, तो वो देखती हैं कि वो लोग बालक हैं, एकदम राजकुमार हैं, एकदम कोमल शरीर वाले हैं। ये बताओ, रावण बाणासुर जिस धनुष को नहीं छू पाया, उसको क्या ये तोड़ पाएंगे? उनकी ये चिंता उनको सताए जा रही है, उसका वर्णन है। फिर उनकी सखी कोमल वाणी से बोलती है कि छोटे लोगों को छोटा कहने के लिए छोटा होता है, लेकिन छोटा नहीं होता। वो सूर्य का उदाहरण भी देती है। नेक्स्ट वाले में दोहे में आपको मंत्र का भी उदाहरण मिलेगा। तो आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थों को जाना जाता है। राम प्रेम समेत लखी। देखिए, लखी का यहाँ अर्थ हो जाएगा देखकर। लखी का क्या अर्थ हो जाएगा? देखकर। देखिए, आप लोग अगर मीनिंग डिफाइन कर लेंगे, अगर आप लोगों को मीनिंग आ गया, शब्द का अर्थ समझ गए, तो व्याख्या करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती है। अगर आप सीधे व्याख्या करना सीखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, पक्का है नहीं कर पाएंगे। 2 बार 4 बार आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है। लखी सखिन समीप में होगा पास बुलाई, सीता मातु स्नेह, सीता जी की माता, स्नेह माने प्रेम सहित, बस प्रेम बस, वचन कहे बिलखाई, बिलखाई माने व्याकुल होकर, दुखी होकर। लिख लीजिए, बिल खाई मीन्स व्याकुल होकर। व्याकुल होकर वचन कहती हैं। कहती क्या है? वचन क्या कहती है? सब सखी सब कौतुक में से होता है उत्सुकता, बस नाटक या तमाशा। यहाँ आप तमाशा लेंगे। क्या लेंगे? कौतुक का अर्थ हो जाएगा कौतुक, का अर्थ हो जाएगा तमाशा। तमाशा भी होगा और आपका क्या हो जाएगा? उत्सुकता की मतलब कहती हैं कि दरबार में क्या होने वाला है, सब लोग उत्सुकता से देख निहार रहे हैं। कोई किसी को मना नहीं कर रहा है कि राजकुमारों को ना दीजिए धनुष उठाने के लिए, कहती हैं। और कहती है जे कहवत हितु हमारे, ये भी नहीं कहती हैं कोई ऐसा नहीं है जो उनके हित की बात करे। और क्या कहती है? हितु हमारे माने हित की बात करे। कौन न बुझाई कहीं गुर पाही, यह बालक असी मीन्स ऐसा, हठ लिख लीजिए,
हठ का अर्थ हो जाएगा जिद। कहती हैं ये जो जिद कर रहे हैं ये उचित नहीं है, बल नाही। कहती है रावण बाण, बाण का अर्थ बाण नहीं होगा, बाण का अर्थ हो जाएगा रावण का भाई जो पाताल लोक का स्वामी है। बाण का अर्थ हो जाएगा बाणासुर। बाण का क्या अर्थ हो जाएगा? बाणासुर, बाणासुर, बाणासुर या बाणासुर है, कुछ भी है, बाणासुर हो जाएगा। हारे सकल, सकल का पिछले पैराग्राफ में या पिछले पद्यांश में आप लोगों ने देख लिया था, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। सकल भूप करी दापा, दापा मीन्स हो जाएगा घमंड। क्या हो जाएगा? घमंड। देखिए वो लोग घमंड करते थे, मैं धनुष तोड़ लूंगा, मैं धनुष तोड़ लूंगा, तो वही कह रहे हैं कि संपूर्ण जितने भी राजा थे वो अपने घमंड को चूर करके क्या हो गए? हार गए। सो धनु, धनु मीन्स हो जाएगा धनुष। राजकुंवर, कर का अर्थ हो जाएगा हाथ। कर का क्या अर्थ हो जाएगा? हाथ। कर का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ। देही माने दे रहे हैं। बाल मराल, मराल का अर्थ होता है हंस। बाल मराल की मंदर लेही, मराल का अर्थ हो जाएगा हंस। मंदर लेही कह रहा है धूप सयानप, सयानप मीन्स सयाना, सब कुछ जानने वाला। सयानप माने सयानप, सयानप मीन्स होगा सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, या कह दीजिए होशियार, या कह दीजिए होशियार, सीधे कहिए होशियार। सकल सिरानी, सकल माने संपूर्ण, ठीक है, सिरानी माने खत्म हो गए। सखी विधि, विधि मीन्स हो जाएगा ब्रह्मा, विधि का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा। विधि का क्या अर्थ हो जाएगा? ब्रह्मा। कहती है हे सखी, सखी विधि गति, ब्रह्मा की गति, कछु जात न जानी, कोई नहीं जानता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत, तेजवंत माने तेज से युक्त, तेजवंत का हो जाएगा तेजवंत मीन्स हो जाएगा तेज से युक्त, ठीक है, ये हो जाएगा तेज से युक्त। लघु, गणीय, गणीय का अर्थ हो जाएगा समझिए। कहती है लघु मीन्स हो जाएगा छोटा, गणीय का अर्थ इंपॉर्टेंट है, गणीय, गणीय, गणीय का अर्थ हो जाएगा समझिए। क्या अर्थ हो जाएगा? समझिए, ठीक है। गणीय न रानी कह कुंभज, कुंभज मीन्स होता है कुंभ से उत्पन्न या घड़े से उत्पन्न। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मीनिंग देख लीजिए, कुंभज का अर्थ हो जाएगा, कुंभज का अर्थ क्या हो जाएगा? कुंभ, कुंभ या घड़े से, या घड़े से उत्पन्न, से उत्पन्न, ठीक है। कहता है कुंभज का अर्थ हो जाएगा कुंभ या घड़े से उत्पन्न। फिर कहता है गणीय रानी कह कुंभज कह सिंधु अपार, सिंधु मीन्स तो सब कोई जानता है, सिंधु का अर्थ हो जाएगा समुद्र, समुद्र। अपारा मीन्स अपार समुद्र। सोसेव, सेव का अर्थ हो जाएगा, सोसेव का अर्थ हो जाएगा सोख कर, सोसेव, सोसेव का अर्थ हो जाएगा सोख कर, सोख कर मतलब पीकर। सुजस माने सुंदर यश, सुजस का क्या अर्थ हो जाएगा? सुजस, सुजसु, सुजस का अर्थ हो जाएगा सुंदर यश, सुंदर यश। यश मीन्स कीर्ति भी होगी, प्रसिद्धि भी होगी। सकल संसारा, देखिए सकल बहुत बार आया, सकल संसारा मीन्स संपूर्ण संसार में। रवि मंडल देखत लघु लागा, उधय तासु, तासु माने जिसके, तासु का क्या अर्थ पाएंगे? तासु, तासु का अर्थ हो जाएगा जिसके, तासु का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसके। त्रिभुवन, तम का अर्थ हो जाएगा अंधकार, तम का क्या अर्थ हो जाएगा? अंधकार, ठीक है। ये रहा आपका कठिन शब्द का अर्थ। कहीं भी आपके इसमें आपको कठिन शब्द इसके अलावा आपको दिखाई देंगे तो प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, हम फिर से इन वाक्यों को लिखेंगे, फिर आपके कठिन शब्दों के अर्थों को बनाएंगे, या तो आपको वहीं रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। कहता है इतने हैं, देख लीजिए एक बार आप लोग कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। अब देखिए, कहते हैं राम ही प्रेम समेत लखी का अर्थ देखकर बिलखाई व्याकुल होकर कौतुकु, तुकु
का अर्थ हो जाएगा तमाशा या उत्सुकता, हठ का अर्थ हो जाएगा जिद, बाण का अर्थ हो जाएगा बाणासुर। बाण का कभी भी अर्थ आप लोग बाण नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाणासुर, बाण का अर्थ हो जाएगा बाणासुर। दापा मीन्स घमंड, कर मीन्स हाथ, मराल मीन्स हंस, सयानप मीन्स हो जाएगा सब कुछ जानने वाला। विधि का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा, ठीक है। वृद्धि का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा। तेजवंत का अर्थ हो जाएगा तेज से युक्त। गणीय मीन्स समझिए। कुंभज का अर्थ हो जाएगा कुंभ या घड़े से उत्पन्न, जो कुंभ या घड़े से उत्पन्न हुए थे अगस्त ऋषि थे, ठीक है। तो वहां आप लोग लिखेंगे कुंभ से उत्पन्न अर्थात अगस्त ऋषि, ठीक है। सोसे मीन्स सोख कर, सुजस मीन्स सुंदर, यश, तास माने जिसके, तम मीन्स अंधकार। ये रहा आपके कठिन शब्दों के अर्थ। अब आइए हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहता है? राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहत बिलखाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता राम को, राम ही प्रेम समेत लख, राम जी को प्रेम के साथ देखकर सखिन समीप बुलाई, अपने सखियों को पास बुलाकर सीता मातु यहाँ से ले जाना है, स्नेह बस, ठीक है। कहते सीता जी की माता, ये पहला हो जाएगा आपका, सीता जी की, तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की माता स्नेहवश राम जी को प्रेम के साथ देखती हैं और अपनी सखी को पास बुलाकर, जैसे होता नहीं है बातचीत करने वाला, पास बुलाकर कहती हैं, वचन कहे बिलखाई, और व्याकुलता के वचन से कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं? नीचे देखिए, हे सखी सब कोई कौतुक देखन हारे, सब कोई यहाँ उपस्थित सारे लोग जो हमारे अपने हित के लोग थे, हित चाहने वाले थे, जो हमारे लिए बहुत हितकारी थे, वो सब क्या कर रहे हैं? ये स्वयंवर का तमाशा, कौतुक मीन्स तमाशा या उत्सुकता से देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, अर्थात तमाशा देख रहे हैं। जो कहवत हित हमारे, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे हित की बात करे। और कहती है को न बुझाई कहे गुरु पाही, कहती हैं कोई भी इन गुरुओं, कौन गुरु थे? विश्वामित्र थे ना, इन विश्वामित्र गुरु जी को कोई नहीं बुझा रहा है, कोई समझा नहीं रहा है। क्या कि ये बालक के समान आप जो हठ कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप उस धनुष को, वो सही बल नहीं, मतलब हठ बल ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, कहते हैं जिस धनुष को, चापा मीन्स, देखिए यहाँ आप एक बढ़ा लीजिए, चापा, चापा का अर्थ क्या जाएगा? धनुष। चापा का क्या अर्थ हो जाएगा? धनुष। ये देख लीजिए ध्यान से, चापा का अर्थ क्या हो जाएगा? धनुष। कहते हैं जिस धनुष को रावण बाणासुर छू नहीं पाया, जिस धनुष को रावण और बाणासुर छू नहीं पाया, हारे सकल भूप कर दापा, और जितने भी, हारे मीन्स हार गए, सकल मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण राजा अपने घमंड को नष्ट करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर दे, कहते सो मीन्स हो जाएगा उस धनुष को राजकुमार, मतलब इन राजकुमार के, कर मीन्स हाथ में, दे माने दे रहे हैं। क्या प्रश्न करती हैं? कहती हैं कि उस धनुष को राजकुमार के, इन कोमल राजकुमारों के हाथ में दे रहे हैं। क्या, यहाँ प्रश्न करेंगे, क्या बाल मराल की मंदर ले, क्या छोटा सा हंस किसी पर्वत को, मराल पर्वत को उठा सकता है क्या? मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात नहीं उठा सकता। लेकिन सीता जी की माता कहाँ राम जी के पराक्रम को जानती थी। फिर कहती हैं भूप सयानप सकल सिरानी, कहते हैं इतने होशियार, बलवान, शक्तिशाली जितने भी राजा थे, संपूर्ण राजा थे, सब कुछ अपना सारा बल हार बैठे। सखी विधि गति कछु जात न जानी, कहती है हे सखी, ब्रह्मा के गति को कौन जान सकता है, या ब्रह्मा क्या करने वाले हैं, सीता के भाग्य में क्या लिखा है, इस स्वयंवर के भाग्य में क्या लिखा है, कौन जान सकता है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं तभी सीता जी की माता की जो सखी थी वो बड़ी चतुर थी। कहते हैं बोली चतुर सखी मृदुबानी, कहते हैं वो चतुर सखी कोमल वाणी से बोलती है। क्या बोलती है? तेजवंत लघु गणीय न रानी, कहती हैं हे रानी, इस तेज से युक्त छोटे छोटे राजकुमारों को, इस तेज से युक्त राजकुमारों को आप छोटा न समझिए, क्योंकि कह कम कुंभज कह सिंधु अपारा, कहती है हे रानी,
उदाहरण देती हैं, कहती हैं हे रानी, कहाँ कुंभ से उत्पन्न, घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि और कहाँ अपार सागर, अपार समुद्र, परंतु सोसौ सुजस सकल संसारा, उन्होंने संपूर्ण सागर को सोख कर अपना सुंदर यश संसार में फैलाया। वो भी तो घड़े से, छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए थे। फिर कहती हैं उससे भी नहीं होता है, फिर कहती हैं रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहती हैं हे रानी, सूर्य देखने में, सूर्य का मंडल, रवि मंडल में सूर्य का मंडल देखने में तो बहुत छोटा लगता है, देखत लघु लागा मतलब बहुत छोटा लगता है, उदय तासु, परंतु उसके उदित होने से त्रिभुवन माने तीनों लोगों का तम भागा मीन्स अंधकार भाग जाता है। ठीक है, ये रही आपकी व्याख्या। एक बार और व्याख्या सुन लीजिए, कहती क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की माता स्नेह व प्रेम के साथ राम जी को देखती हैं और अपनी सखी को पास बुलाकर वचन, व्याकुल होके वचन कहती हैं हे सखी, सब कोई ये सीता स्वयंवर का तमाशा देख रहा है, कोई हमारी हित में बात नहीं कर रहा है, कोई विश्वामित्र गुरु को नहीं समझा रहा है कि यह बालक के समान हट करना, जिद करना उचित नहीं है। जिस धनुष को चापा मीन्स धनुष, जिस धनुष को रावण और बाणासुर नहीं छू पाए, संपूर्ण राजा अपना घमंड चूर करके बैठ गए हैं, उस धनुष को राजकुमार के हाथों में, इस छोटे छोटे नन्हे राजकुमारों, कोमल राजकुमारों के हाथ में दे रहे हैं। क्या छोटा सा जो हंस होगा मदरांचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात नहीं। और कहती हैं भूप सयानप सकल सियान, कहते हैं ये जितने होशियार मतलब सब कुछ जानने वाले राजा थे, वो सब कुछ अपना दाव हार चुके हैं। और हे सखी, पता नहीं ब्रह्मा की विधि या ब्रह्मा क्या करना चाहते हैं, या विधि की गति क्या है, कोई नहीं जानता है। तभी उनकी चतुर सखी मृदुल वाणी से बोलती है कि हे रानी, इन तेज से युक्त राजकुमारों को आप छोटा मत समझिए, क्योंकि कहाँ वह कुंभ से उत्पन्न अगस्त ऋषि और कहाँ सिंधु, अपार सिंधु था, परंतु अगस्त ऋषि ने उस समुद्र को या उस सागर को सोख कर अपना सुंदर यश संसार में फैलाया। और फिर कहती हैं उसको छोड़िए, आप देखिए सूर्य के मंडल को, आप देखिए देखने में तो बहुत छोटा होता है, परंतु उसके उदित होने पर तीनों लोगों का, एक लोग का नहीं, तीनों लोगों है, लोगों नहीं, लोगों का संसार अंधकार भाग जाता है। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या हो गई। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, समझ में आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्लास 10th की पूरी जितनी भी पद्य है, गद्य है, संस्कृत है, पूरी तैयारी इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, ये रहे संदर्भ, ये रहे आपके पद्यांश थे, प्रसंग भी मिल गए, कठिन शब्दों के अर्थ भी मिल गए, व्याख्या भी मिल गई। ठीक है, और रही काव्य सौंदर्य की बात, सारे वही रहेंगे जो आपकी पिछली वीडियो में है, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार सारे वही रहेंगे, सॉरी अलंकार आपके बदलेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पद्यांश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।